नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह। आज से मैं आप लोगों के समक्ष झारखंड से संबंधित वीडियोज लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे लाभ पहुँचे। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। झारखंड का इतिहास। झारखंड एक अमूल्य विरासत है जो कभी कभी फिर से बनाया नहीं जा सकता, जो कभी फिर से दोहराया नहीं जा सकता, जो कभी भी बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक गंतव्य एक यात्री के लिए जिनको इतिहास और पुरातत्व में रुचि है, कल्पित उद्धार के समान होगा। यात्रा के साथ आप झारखंड के पिछले इतिहास के बारे में जान सकते हैं। एक बैठक भूमि, भारतीय इतिहास का स्थान, अनेक धार्मिक विश्वास, अनेक नायकों और देवी देवताओं को देखा जा सकता है। झारखंड का अतीत। मनु संहिता हिंदुओं का प्राचीन ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक है, उसमें झारखंड की पौराणिक एवं सांस्कृतिक पहचान की झलक मिलती है। श्लोक इस प्रकार है। अयस्कः पात्रे पयः पाणम शालपत्रे च भोजनम शयनम खरजुरी पात्रे झारखंडे विधिवते। अर्थात झारखंड में रहने वाले धातु के बर्तन में पानी पीते हैं, शाल के पत्तों पर भोजन करते हैं, खजूर की चटाई पर सोते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में झारखंड नाम से जाना जाने लगा। पुराण कथाओं को भी इतिहास का हिस्सा मानने वाले इतिहासकारों के अनुसार वायु पुराण में छोटा नागपुर को मुरन तथा विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। महाभारत काल में छोटा नागपुर का नाम पुंडरिक देश था। चीनी यात्री फाहियान के 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आने का विवरण मिलता है। वह 411 ईस्वी तक भारत में रहा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा जाता था। चीनी यात्री युआन च्यांग, जो कि 630 से 644 ईस्वी के मध्य रहा था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, जिसका काल है 1600 ईस्वी, और ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी 19वीं शताब्दी। बिशप हीवर 1824 ईस्वी के यात्रा वृत्तांतों में भी छोटा नागपुर और राजमहल का जिक्र है। मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा खास तौर से दर्ज है कि खोखरा देश में हीरे और सोना पाए जाते हैं। बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग अध्याय 4 पेज 65 में उल्लेख है कि असुरों का राजा जरासंध अपने शत्रुओं को पराजित कर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था, यह मानकर कि वे खूंखार जानवरों का शिकार हो जाएंगे। मुगल काल के दस्तावेजों में झारखंड की ऐतिहासिक पहचान के प्रमाण मिलते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में झारखंड की भौगोलिक पहचान इस प्रकार की गई है। छोटा नागपुर इक्विडिंग द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड ओडिशा इज कॉल्ड झारखंड इन द अकबरनामा। झारखंड एक ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मध्य युग में उभर कर सामने आया। झारखंड का पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी के नरसिंह देव गंगराज के राजा के शिलालेख में मिलता है। यह दक्षिण ओडिशा में पाया गया था। उसमें दक्षिण झारखंड का उल्लेख है, यानी उस वक्त उत्तर झारखंड की भी पहचान थी, जो उड़ीसा के पश्चिम पहाड़ी जंगल क्षेत्रों से लेकर आज के छोटा नागपुर, संथाल परगना, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। अगर हम झारखंड के प्राचीन काल की बात करें, झारखंड के विभिन्न जिलों में पुरातात्विक अन्वेषण किया गया है। उससे मानव सभ्यता और सांस्कृतिक विकास की जंगल गाथा सामने आई है। पुरातात्विक उत्खनन में पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजारों और उपकरण बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। उनसे यह साबित होता है कि झारखंड में आदि मानव रहते थे। पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन विश्लेषण से उससे बड़ा यह तथ्य उभरता है कि झारखंड क्षेत्र में जनजीवन को मुख्यतः जंगल ही सदियों से सभ्यता और संस्कृति की राह दिखाता रहा है। आमतौर पर मानव सभ्यता के विकास और उसकी रफ्तार के लिए जल को मुख्य आधार माना जाता है, यानी माना जाता है कि नदियों की धाराओं ने मानव सभ्यता को दिशा दी। नदियों की अलग अलग प्रकृति ने मानवीय संस्कृति को विविधता प्रदान की। झारखंड क्षेत्र में पुरातात्विक अन्वेषण से जो औजार और उपकरण मिले हैं, वे मैदानी या नदी घाटी क्षेत्रों में प्राप्त सामग्रियों जैसे ही हैं, लेकिन उससे मानव सभ्यता संस्कृति की जल यात्रा और जंगल यात्रा के बीच के फर्क को पहचाना जा सकता है।
उससे खुद को प्रकृति का जेता मानने वाली आधुनिक संस्कृति और खुद को प्रकृति का सहयोग मानने वाली आदिवासी संस्कृति के विभेद का विश्लेषण भी संभव है। सन 1991 में हजारीबाग जिला के इसको, सतपहाड़, सरैया, रहम देहांगी आदि स्थलों की खुदाई हुई। इसको में एक समतल शिलालेख पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ। 2 प्राकृतिक गुफाओं का पता चला। गोला, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसगढ़, मांडू, देशगार, करगो, पाराडीह, बारागोंडा, राजरप्पा एवं अन्य गांवों से पुरातात्विक अन्वेषण में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले। ये पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के हैं। इनमें कुल्हाड़ी, फलक, बंधनी, खुरचनी, बेंधक, तक्षणी आदि मुख्य हैं। पलामू जिला के शाहपुर, अमानतपुल, रंका कलां, दुर्गापुल, बजना, बीरबंध, मैलापुल, चंदनपुर, झाबर, रांची रोड, लातेहार से 18 किलोमीटर रांची की ओर में हाथीगढ़ा एवं बालूगढ़ा, नाकगढ़ पहाड़ी आदि स्थलों पर खुदाई में पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल के 9 पाषाण काल के पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए। इनमें कुल्हाड़ी, स्क्रैपो, ब्लेड, बोरर और ब्यूरी मुख्य हैं। भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कई प्राकृतिक गुफाएं भी मिली हैं। उनके अंदर आखेट के चित्रण है। उनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र भी उकेरे हुए हैं। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ नामक स्थल पर का उत्खनन पुरातत्व निर्देशालय ने किया। वहां भी पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। सिंहभूम में चक्रधरपुर, बेइबो, ईशाडीह, बारूडीह, पूर्णपानी, डुंगडुंगी, सरैया, ओहपाल, पफुलडुंगरी, तातीबे, चटकमर, कालिकापुर आदि स्थलों पर भी पुरातत्व अन्वेषण कार्य हुआ है। इन स्थलों पर प्राप्त क्रोड़, शल्क, खंडक, दोधरी खंडक, अर्धचंद्राकार, विदराई, तक्षणी आदि पत्थर के हथियार मुख्य हैं। बारूडी के संजय एवं सोननाला के संगम स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन से 9 पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े, पकी मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी, वलय आदि प्राप्त हुए हैं। ईसा से 1000 साल पूर्व की अवधि को 9 पाषाण काल माना जाता है। बारूडी से करीब 3 किलोमीटर पूरब डुगनी और डोर, चांडिल के निकट नीमडीह रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूरब बोनगरा स्थल पर हाथ से बने मृद भांडों के टुकड़े, वलय, प्रस्तर, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। बोनगढ़ा के निकट बानाघाट स्थल पर 9 पाषाणकालीन 5 पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, 4 वलय और पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थापी और काले रंग के मृद भांड के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको और मुझे दोनों को ही सहूलियत मिले। धन्यवाद।